पृथ्वी का जन्म कब और कैसे हुआ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक मान्यता है कि लगभग 5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में कई गैस एक साथ मिलने से एक भयंकर विस्फोट हुआ था। इसे आग का एक विशाल गोला मिला था जिसे आज हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल धुनी फैल गई। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण छोटे छोटे पत्थर टुकड़े में बदल गया। कई सालों अंतराल के बाद ये कण आपस में जोड़ने लगे और कई वर्षों के अंतराल के साथ सौरमंडल का निर्माण हुआ। इस तरह लाखों साल बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पत्थर और चट्टान आपस में जोड़ने लगे और धरती आग के गोले के रूप में पैदा हो रही थी। वैज्ञानिक के अनुसार 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस तक था। इसी समय में पृथ्वी सिर्फ उबलता हुआ लावा, चट्टान में और कई जहरीली गैस से भरी हुई थी। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व होना उस समय असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय थिया नामक एक ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकंड के गति से पृथ्वी के ऊपर बढ़ रहा था। यह गति बंदूक से निकली गोली से 20 गुना अधिक होती है। ऐसे में जो थिया ग्रह पृथ्वी से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ, जैसे बहुत सारा कचरा धरती से निकल आया और थिया ग्रह धरती में समा गया। हजारों वर्षों बाद पृथ्वी से निकल हुआ कचरा गुरुत्वाकर्षण कारण जोड़कर एक गेंद के रूप में बदल गया, जिसे आज हम चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बाकी बची चट्टान पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों में अजीब किस्म के क्रिस्टल होते हैं, जिसने आज हम नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इन चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से ही पानी बनाता है। वैज्ञानिक के अनुसार ये चट्टान ने करीब 20 करोड़ साल तक धरती पर गिरती रही। जैसे धरती समुद्र के रूप में ढेर सारा पानी इकट्ठा कर लिया। इतने पानी के जमा होने से धरती की सतह ठंडी होने लगी, लेकिन लावा अभी भी इस रूप में पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद था। धरती पर उल्कापिंड अभी भी गिर रहे थे। इतनी ऊंचाई से उल्कापिंड गिरने कारण भी गहरे पानी में चले जाते थे। सूर्य की किरणों को इस तक पहुंचना असंभव था। बाद में यही उल्कापिंड ठंडे होकर समुद्र में जमने लगे। उल्कापिंडों के माध्यम से पानी और नमक के साथ साथ अन्य पदार्थ पृथ्वी पर भी आ रहे थे, जैसे कार्बन और अमीनो जैसे एसिड पदार्थ हर जीव जंतु और पौधों में मौजूद है। इसे पृथ्वी के नीचे समुद्र में सूक्ष्म जीवन पर आरंभ हुआ और पृथ्वी पर एक केल कोशिका जीवन की उत्पत्ति हुई। जब समुद्र की निचली सतह पर पौधे और पत्तियां उग रही थी और उन पर जीवित जीवन उत्पन्न हो रहे थे, जिसे वैज्ञानिक भाषा में स्ट्रोमेलाइट कहते हैं। यह अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश कार्बन ऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इस प्रक्रिया में बायो प्रोडक्ट रूप में ऑक्सीजन गैस बनती है, जो जीवन के लिए आवश्यक वायु है। लंबे प्रक्रिया के बाद महासागर में ऑक्सीजन गैस भरने लगी। इसे पानी में मौजूद लोहे को जंग लगाने लगी, जिससे लोहा का अस्तित्व सामने आया। लंबे अंतराल के बाद समुद्र के ऑक्सीजन सतह पर आने लगी। लगभग 2 अरब वर्षों तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता रहा और साथ ही पृथ्वी के घूमने की समय सीमा भी कम होती गई। आज से 1.5 अरब साल पहले एक दिन 16 घंटे का होता था। धीरे धीरे धरती के कोर के लावा ने ऊपर के सतह को गतिमान कर दिया, जिसे पृथ्वी पर की बड़ी बड़ी प्लेट आपस में जोड़कर एक विशाल द्वीप बन गई। लगभग 40 करोड़ साल पहले पृथ्वी के पहले सुपर कॉन्टिनेंट रेडिनियो का निर्माण हुआ। पृथ्वी का तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया था और दिन 18 घंटे लंबे होते थे। उस समय लोग ऑक्साइड की वजह से पृथ्वी की स्थिति वर्तमान मंगल ग्रह जैसे थी। लगभग 7.5 करोड़ वर्षों पूर्व पृथ्वी के नीचे पिघले लावा से ऊष्मा बाहर निकली, जिसे पृथ्वी 2 भागों में बंट गई, जिसे साइबेरिया और गोंडवाना नाम के 2 महाद्वीप बन गई। इतने साल बीतने पर भी ज्वालामुखी फटने और जहरीली गैस के निकलने की प्रक्रिया जारी थी। जहरीली गैस में कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से निकलने वाली गिरों की
अंशुषित करने लगी। बढ़ते तापमान के कारण समुद्र का पानी भाप बनकर बादलों का रूप लेने लगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण एसिड रेन पृथ्वी पर होने लगी। अम्लीय वर्षा के कारण हजारों वर्षों बाद पृथ्वी का तापमान घटकर 0 से -50 डिग्री कम हो गया। वो धरती बर्फ गोला बन गई, जिसे आज हम आइस एज के नाम जानते हैं। ज्वालामुखी फटने की प्रक्रिया अभी भी चल रही थी, लेकिन ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी भी बर्फ को पिघल नहीं पा रही थी। कुछ समय बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बल से सूर्य की सारी गर्मी को आश्वस्त करना शुरू कर लिया और बर्फ पिघलने लगी और पृथ्वी पर दिन 22 घंटे के हो गई। बर्फ के लगातार पिघलने से सूर्य से निकलने वाली हानिकारक सीधे पृथ्वी पर पड़ रही थी, जिनसे एक रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो गई और पानी से हाइड्रोजन ऑक्साइड बनने लगा और उस टूटने के बाद ऑक्सीजन बनने लगी। जब भी यह ऑक्सीजन धरती से 50 किलोमीटर ऊपर उठे तो वहां रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई और ओजोन नाम के एक बर्फ बनी, जिसे सूर्य से आने वाली ओजोन गिरने से सीधे धरती पर आने से रोक दिया। अगले 15 करोड़ साल तक ये परत मोटी हो गई और पृथ्वी पर ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ने लगी। धीरे धीरे समुद्र के सूक्ष्म जीवों ने खुद को विकसित करके समुद्र से बाहर आना शुरू कर दिया। वो ऑक्सीजन की उपस्थिति से पेड़ पौधे पृथ्वी पर अस्तित्व में आ गए और इस तरह पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ हो गया।